जय जय सीताराम। सभी अधिवक्ता साथियों को मंगल सुप्रभात। आप सभी अधिवक्ता साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कल का YouTube वीडियो सिविल जज जूनियर डिवीज़न पर केंद्रित था। आज का वीडियो एक बार फिर जूनियर डिवीज़न, APO और हायर जुडिशरी तीनों से रिलेटेड अधिवक्ता बंधु और बहनों के लिए है। और आज बात करेंगे भाव और दशा पर। आप सोचेंगे कि ये तो सर कहीं प्रीलिम्स और मेंस में नहीं पूछा गया। भाई, हर दिन का वीडियो एग्ज़ाम बेस्ड नहीं होता। एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ, इसके लिए जो तत्व जिम्मेवार होते हैं उनके ऐसे दो तत्वों पर मैं बात करने वाला हूं, जो आप वीडियो के ख़त्म होते होते समझ जाएंगे वाकई में ये दो तत्व ही नहीं बल्कि कंपटीशन में बेहतर परफॉर्मेंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोन में खड़ा करने या हायरार्की क्रम में अगर सोचें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से इतर एक्सीलेंट जोन में लाके खड़ा कर देता है। क्या? भाव और दशा। भाव को इंग्लिश में ले सकते हैं फीलिंग्स, एहसास, और दशा को ले सकते हैं कंडीशन। हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हिंदी के क्लिष्टतम साहित्यिक शब्दों से परेशान होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका अन्वय, उसका मीन्स इंग्लिश में तत्क्षण करता चलूं। कभी कभी धारा प्रवाह, माँ जगदम्बा की शक्ति तले वो भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है, लेकिन जैसे ही स्मरण में वो आता है मैं तुरंत इस सावधानी पर काम करना शुरू करता हूँ। तो आज का वीडियो मेरे सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए भाव और दशा पर केंद्रित है। असल में चाहे प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में, यानी आपकी तैयारी बहुत स्टार्टिंग जोन में है, या मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू, या आपके कार्य करने के समय में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, साहब बन जाएंगे जब आप, तब भी भाव दशा काम करेगी। हमारे वैदिक ऋषियों मनीषियों ने, क्या ऋषि पराशर, क्या जैमिनी, क्या ऋषि वशिष्ठ, क्या पुराने ज़माने के, पुराने समय के सारे विद्वान इस दोनों पहलू को, भाव और दशा को, उन्होंने दो मूल संबल के साथ, मूल क्रक्स के साथ बर्थ चार्ट में समाहित किया है। आप देखें, कोई भी एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत जानकार व्यक्ति, पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में पड़ा है। ये जो दशाएं हैं और भाव दोनों 12-12 हैं। इतना सूक्ष्म विश्लेषण हमारे वैदिक संतों ने किया है और हम उसका मखौल उड़ाते चले गए। अमेरिका उस पर अकाट्य विश्वास करता चला गया। जितने रिसर्चिकल चीजें थी सब अमेरिका के पास हैं। भारत की नहीं, विश्व के किसी भी कोने में नंबर 1 की चीज अमेरिका के पास। ऐसा कब होता है? जब वहां के लोग उसकी वैल्यू नहीं देते, उपेक्षा करते हैं। उस साइड में नहीं जाएंगे, नहीं, अलग वीडियो बन जाएगा। केंद्रित रहना है भाव और दशा पर। सामान्य बात जो जनजीवन में आप दैनिक चर्या में
आप पाते हैं आज मन अच्छा नहीं लग रहा, आज मन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, सशंकित भाव। कभी कभी आपको लगता है आज मन अकारण प्रसन्न चित्त है, चलो यार कहीं घूम आते हैं। जो हम दशा की बात कर रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी में है। आपसे आप अगर बर्थ चार्ट दिखवाने जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो एनालिसिस करने के पहले वो देखता है आप किसकी दशा में चल रहे हैं, और ये देखता है कौन सा ग्रह किस भाव में है। ये तो खैर एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट है जो सब नहीं समझ पाएंगे, और हम उधर जाएंगे भी नहीं, जिससे बातचीत बोझिल नहीं हो, जिज्ञासा बरकरार रहे और आपके पढ़ाई में सीधा लाभ पहुंचाए। हमारा उद्देश्य मात्र ये है। बिल्कुल यहाँ पेशेवराना अंदाज में एस्ट्रोलॉजी का ज़बरदस्ती प्रयोग नहीं है, या उसके प्रति आकर्षण पैदा करना लक्ष्य नहीं। लक्ष्य ये है कि जो तैयारी आप कर रहे हैं उसमें भाव और दशा कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपके मन का भाव निर्भर किस पर करता है? आपके चित्त की दशा पर। आपका चित्त 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 मन, हृदय, दिल, आत्मा, ये सब पता है। बहुत डेप्थ नॉलेज वाली चीजें हैं ये। मैं बात कर रहा हूं कि आपका चित्त किस दशा में है, उसी से निर्मित होगा आपका भाव। अगर चित्त चलायमान है, स्थिरता नहीं, कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां, अस्थिर चित्त है, भाव दशा क्या होगी? उसका भाव क्या होगा खुद बताइए। अस्थिर चित्त की दशा और भाव बिगड़ैल स्वभाव का होगा, विनाशकारी होगा, अचानक बुरे परिणाम देने वाला होगा। आप ऐसे समझें, सुबह स्नान करने जाते हैं बाथरूम में, अगर बाल्टी का पानी स्थिर नहीं है, हलचल है, आपने घिंघोड़ दिया है, तो क्या पेंदी में पड़ा सामान लोटा ही डूब गया हो? आप आसानी से देख पाएंगे। ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप अगर उसी में एकदम स्थिर शांत हो, एकदम साफ दिखेगा कि जैसे लगेगा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। जहां लोटा नॉर्मली पेंदे पे है उससे ऊपर उठा हुआ दिखता है कि और पास में है वो स्थिर। एक कंकड़ की भी उस सरोवर में या बड़े आकार में आप जल राशि की कल्पना कर लें, तालाब, उसमें एक कंकड़ भी फेंकेंगे तो उसकी लहर पता चल जाएगी। लेकिन पेंदे में पड़े गए सामान के लिए जरूरी है कि पानी एकदम शांत हो। पानी क्या है? मन है। आपके चित्त की दशा का जो प्राकृतिक रूप है वो पानी को मन से लिया गया है। इसीलिए पानी में रहने वाली जो मछली है वो भी मन का प्रतीक है, और जितना अस्थिर वो उसमें भागती है, जितना कमजोर आदमी होगा उसका मन उतना ही अस्थिर होगा। जैसे महाभारत में जब दुर्योधन से पूछते हैं द्रोणाचार्य, मारो अर्जुन, मारो दुर्योधन, तुमको क्या दिखाई दे रहा है, पक्षी का कौन सा भाग? तो कहता महामूर्ख है गुरु द्रोणाचार्य, हमें आप भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, पक्षी भी दिखाई दे रहा है, पेड़ के उस पार आसमान भी दिखाई दे रहा है। दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने कहा तू रहने दे, तू बाण मत चलाना। तो जो बच्चे तैयारी में घनघोर नहीं होते, तैयारी में मजबूत नहीं होते, उनके परिणाम उत्कृष्टतम नहीं आते, उनकी दशा चित्त की कैसी होती? बिल्कुल अस्थिर। यानी भाव दशा कैसी हो गई? भाव कैसा हो जाएगा? जब अस्थिर चित्त है, यानी दशा उसकी अस्थिर है,
तो उसका भाव कैसे होगा? चलायमान। बिल्कुल भाव जो होगा उसका शुद्ध नहीं होगा, अस्थिर भाव होगा। और अगर चित्त की दशा बिल्कुल अर्जुन की तरह स्थिर है, केवल आंख के सिवाय मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तत्क्षण द्रोणाचार्य कहते हैं चला दो तीर। जब इतनी एकाग्रता हो, और ये एकाग्रता ऐसे नहीं कि हिमालय में जाके संधान करना है, ये तब जब आप हायर जुडिशरी के अगर स्टूडेंट हैं तो 2 बच्चे कम से कम होंगे, पिता माता बुजुर्ग हो गए होंगे, घर में 4 रिश्तेदार भी होंगे, सबकी आओ भगत, सबकी जिम्मेदारी से निपटते हुए और कचहरी के सारे कामकाज करते हुए इस 61 रूपी विशाल समुद्र जैसे सलेबस में अपने को स्थिर बनाए रखना मामूली काम है। आज के जमाने का एकलव्य ही इसे निकाल पाएगा, इतना आसान नहीं है। यही चीज आप जूनियर डिवीजन और एपीओ पे भी अप्लाई करें। हम बात कर रहे थे कभी कभी मन अकारण प्रसन्न होता है। आप इसके अगर तह में जाएंगे तो इसकी वजह आप ही नहीं होते जब ऐसा आप फील कर रहे होते हैं, लगता तो सिर्फ आप अपनी हो। जैसे वायु चले तो एकाएक कई लोग कह सकेंगे बड़ा ठंडा है यार, आज मौसम बड़ा ठंडा लग रहा है स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो कोई एक आदमी थोड़े कहता है, उस लोकेट विशेष एरिया में बहुत लगभग सब लोग कहने लगते हैं। और अगर कभी अंदाजा लगाइए कोई और ना कहे, केवल सिंगल आदमी कहे ठंडा लग रहा है, तो कंडीशन देखिए, यहाँ दशा और भाव का अर्थ समझिए। एक कंडीशन ऐसा है कि भाव समान है और सब लोग कह रहे हैं कि मौसम ठंडा है, यानी मौसम परिवर्तन है। लेकिन उसी कंडीशन में अगर केवल एक आदमी कहे और बाकी कहे कि नहीं बिल्कुल नॉर्मल मौसम है यार, बल्कि उल्टे गर्मी है, इसका मतलब उस आदमी की तबीयत खराब है। कंडीशन से पता चला उसकी कंडीशन, उसकी दशा बुखार है उसे, क्योंकि सामान्य भाव दशा में वो नहीं है। ऐसे ही जब आप अपने अध्ययन के क्षेत्र में आप कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता, पता नहीं कैसे वो पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता भी नहीं, तो वो यही चक्कर है स्थिरता और अस्थिरता का। तो जो हमने आपसे बात की कि जो अकारण आनंद का अनुभव, किसी दिन आपका मन बहुत फ्रेश महसूस करता है। आप यकीन करें, आप जिन लोगों से जुड़े हैं, माँ बाप हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, इस जन्म का उस जन्म का रिश्ता हो सकता है, जब आपके बारे में मिनिमम 10 लोग सही चिंतन कर रहे हों, उनकी वाइब्रेशन भी आप तक आएगी। और अगर आपको 10 लोग गाली दे रहे हों, उसकी भी वाइब्रेशन आएगी। और यह भी स्पष्ट कर दूं, लगभग सारी मानव जाति जो 7 अरब के ऊपर है धरती पर, वो दिन के मुताबिक व्यवहार करती है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने दिन की बड़ी महिमा रखी है कि बुधवार पे कौन सा ग्रह प्रभावी रहेगा, गुरुवार पर कौन रहेगा, फलनमा ढिमका। तो जैसे आज ही का दिन ले लेते हैं, आज है सोमवार, ये भगवान शंकर का दिन है। और सोमवार एक दृष्टि से देखा जाए तो ये दिन तो जरूर भगवान शंकर का है, लेकिन उनके ललाट पे चोटी पर जो चंद्रमा शोभायमान होता है, चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण मन चित्त की दशा दर्शाता है। तो सोमवार के दिन बहुत स्थिरता नहीं आती, एक स्वाभाविक मानवीय व्यवहार है, ग्रह का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि अकारण प्रसन्नता का कारण आपसे जुड़े लोगों की ब्लेसिंग है। और अगर आपके शरीर पर प्रत्यक्ष रूप से ना तो आपने कुछ गलत सलत खाया है, ना आपको किसी ने कुछ कहा है, ना आपसे किसी से तू मैं हुई है, फिर भी आप बोझिल बैठे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं पूरा। यकीन से कह रहा हूं
आपके बारे में मिनिमम 10 लोग ऐसे हैं जो एक ही समय पर निगेटिव एनर्जी पास कर रहे हैं। इतना सूक्ष्म संसार है ये। आपका शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा। अब वो जो 10 लोग हैं उसमें से कौन से तत्व वाले ज़्यादा हैं? ज़्यादा क्षिति वाले हैं, ज़्यादा जल वाले हैं, ज़्यादा पावक वाले हैं। और आपका यह जन्म किस राशि में हुआ है? जल तत्व वाली, थल तत्व वाली, आकाश तत्व वाली, अग्नि तत्व वाली। तो जिसके जब आपके बॉडी के विपरीत चीज़ें वाइब्रेट होंगी इधर उधर से, तो आप फ्रस्ट्रेट अनुभव करेंगे। और जब आपके शरीर के अनुकूल चीज़ें चलेंगी तो ब्लेसिंग फील करेंगे। आपके मन चित्त की दशा और भाव इस सूक्ष्मांतर से प्रभावित होती हैं। ये मन गढ़ंत कपोल कल्पना घपोड़ संग की यहाँ नहीं बतिया रहा, पूर्ण तार्किक वैज्ञानिक सच है ये। अगर समझना जांचना है, परखना है, तो सबसे पहले साइकोलॉजी, और गहरे में जाएंगे दर्शन, और गहरे में जाएंगे ज्योतिष, और गहरे में जाएंगे योग विज्ञान, और गहरे में जाएंगे तो तपस्थली में योग सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, उस तक जाने पर आपको ये पड़ताल होगा कि आदमी के मन चित्त की दशा का परिवर्तन का कारण सिर्फ यही नहीं कि उसने डांट दिया और उसको लड्डू मिल गया खाने को, खुश हो गया, वो लड्डू उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको किसी की बात बुरी लग जाती है तो डांट दिया, कि यही मात्र कारण नहीं होता। और आप ये चीज़ कैसे महसूस करते होंगे, खास करके जो सीरियसली 4 घंटे से अधिक पढ़ाई करता है उसको ये झेलना पड़ता है। अक्सर देखें माँ बाप इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं कि अपने पढ़ने वाले कमरे में आपकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, फिर भी मौसम के परिवर्तन से जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है उसको छोड़कर भी मन आपका कभी कभी नहीं लगता, या मन कभी कभी इतना लगता है कि खाना ऐसे टेबल पर माताजी रख के चली गई, ठंडा हो गया, लेकिन आपने जुमूस न खाया, वहाँ से उठे नहीं। आप जानते हैं किस कारण पड़ रहे हैं? भाव और दशा के कारण। ये इस पर ध्यान दें। अभी लास्ट की 10 मिनट की बात इस पर ध्यान देने के लिए ही ये बोल रहा हूं। ज्ञान का वैशिष्ट्य नहीं प्रस्तुत कर रहा, लास्ट में इसका रेमेडी भी इसी में है। तू सब में तू ही समाया। गीता में कहते हैं ना कि मैं सत्य तो हूं ही, असत्य भी मैं हूं। लो, यानी अगर कोई आदमी, कोई पढ़ने वाला बच्चा अपनी भाव और दशा पे काम करे को लेकर, तो उसके अध्ययन में बहुत गुणांतर फर्क आएगा। और भाव और दशा को सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो कौन सा सेंट्रम, जैसा आपका शारीरिक है, कंकाल तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तो आपका कौन सा तंत्र सबसे ज़्यादा सूक्ष्मगत प्रभावित होता है? बताएं। जो आपका न्यूरो सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, हिंदी में उसे तंत्रिका तंत्र और इंग्लिश में न्यूरो सिस्टम, यानी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, जो सोचने का कारक है। चित्त कहाँ से कनेक्ट है? या आपके शरीर पे चींटी से करोड़ों गुना छोटी कोई चीज रेंगने लगे जो आंख से दिखाई भी न पड़ रही हो ससुरी, उसको भी ये शरीर बताता है कि फला जगह कोई चीज रेंग रही है। आपका हाथ तुरंत जाता है, झाड़ देते हैं। जो चीज शरीर में है, जो ये पहचान बताया कि कुछ रेंग रहा है। आपने कभी इस पर, जो आर्ट साइंस के स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो साइंस का स्टूडेंट होगा, जिसने योग पढ़ा होगा, जिसने दर्शन पढ़ा होगा, जिसने अष्टाध्यायी पढ़ी होगी, पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा होगा, उसको ये समझ में आएगा। उसका कंट्रोल है पिछवा से, है कुंडलिनिया से। रीढ़ियक हड्डियाँ जहाँ खत्म होता है वहाँ से चीज़ें जनरेट होकर और मस्तिष्क तक आती हैं। सबसे पहले उसको पता होता है। कभी कभी मस्तिष्क नहीं जान पाता, कभी कभी मस्तिष्क को ज्ञान नहीं होता, फिर भी शरीर एक्शन कर लेती है। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक
आपके पैर के सामने एक सर्प आके खड़ा हो गया। इतने माइक्रो सेकंड के अंदर आप झट से पीछे हटते हैं। ये मस्तिष्क से सूचना आए बगैर आपने कृत्य किया। ये केवल वहीं से संभव होता है, रीढ़ रज्जू से। बायोलॉजी का स्टूडेंट ज़्यादा समझेगा, लेकिन चीज़ों को समझे। तो ये जो पीछे का चक्कर है, यानी जिसमें हमारे ऋषियों मनीषियों ने बताया कि पर डे ध्यान कीजिए, ध्यान योग, उसका मखौल बनाएं। बाबा रामदेव बताएंगे तभी। योग को योगा करने से योग आ जाएगा हैं? योग करने में कहीं शर्म लागत है? योगा कर रहे हैं और वहां जाके कर क्या रहे हैं? फाइट। उसका कोई संबंध नहीं है हाथ पांव पटकने से, 75 बार सांस लेने छोड़ने से। अंदर की यात्रा है ये। इसीलिए स्वामी विवेकानंद हो या रामकृष्ण परमहंस, ये दो व्यक्ति हैं जिनके तौर पर हमारे नवयुवकों को क्यों कहा जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उतना वो जवान व्यक्ति केवल ध्यान की ऊर्जा से। तो ये आपके चित्त की दशा को भांपने में बड़ी मदद करता है। यानी कोई विपरीत समय, यानी कोई वाइब्रेशन गलत लोग छोड़ रहे हैं, तो आपकी जो ध्यान की ऊर्जा है आपके बॉडी के चारों तरफ क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने ध्यान अच्छा किया है, ध्यान का अच्छा अभ्यास है, तो आपके शरीर के चारों तरफ हमेशा एक वर्तुल बना रहेगा। ये जितना कलुषित आदमी होगा उतने उसको कम दिखाई देगा। और जितनी ऊंची आत्मा होगी, पहले तो आपके सर के चारों ओर देखेगी। समझना, अगर कहीं आप भीड़ में चले गए, उसमें लाखों लोग हैं, लेकिन उसमें अलग अलग लेवल की आत्माएं हैं, शरीर हैं। तो जो अच्छे लेवल का व्यक्ति होगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसका लेवल आध्यात्मिक अगर बहुत अच्छा है तो वो पूरे शरीर की काली, अच्छी, मीडियम, ऊंची ऊर्जा देखेगा। और अगर मध्यम गए कुछ और एकदम जड़वत है, जैसे आज के लोग हैं, कुछ नहीं दिखाई देगा। वो कहाँ देखेंगे? अरे करिए के जने आ रहे हैं, गोरहर करे, बड़ा नीक लागत है वो। ये लड़की के बारे में, लड़के के बारे में जो केवल रूप रंग से निर्धारण कर रहा है, वो सबसे उथला फिल्म इंडस्ट्री, सबसे जड़वत, सबसे बेहुदा, सबसे अपभ्रंशित जीव है। इसीलिए आप देखें, अष्टावक्र को जनक पहचान जाते हैं, इंद्र नहीं। जो अप्सराओं के बीच में घिरा रहता है, 24 घंटा केवल भोग, इंद्र, उर्वशी रंभा नाच रही हैं, वहां बुढ़ा कोई होबे नहीं करता। वो व्यक्ति अष्टावक्र की मखौल उड़ा रहा है, अपने शक्ति पर उसे घमंड है। और अष्टावक्र को अपनी सभा में राजा जनक बुलाए पड़े हैं। अष्टावक्र के साप से ही इंद्र अजगर हो जाता है। उस 8 जगह टेढ़ी शरीर में इतना प्रभु ने ऊर्जा दी थी कि इंद्र जैसे ताकतवर व्यक्ति को अजगर बना दे। इसीलिए परमात्मा खुद सबको रच के, पूरी दुनिया ब्रह्मांड सब उसी का, हम आप भी उसी के, लेकिन कहीं दिखाई देता है? इसी पे तो अर्जक संघ वाले पीछे पड़े हैं। कहाँ है ईश्वर जो दिखाई देता मानी? अब ये मुड़वन का कौन बतावे कि जो दिखाई नहीं देता वो दिखाई देने से करोड़ों गुना महत्वपूर्ण है। अरे ये मुड़वे इतनो समझ जाते कि जो वैरवा में का लाइटिया दिखाई देती है, जो छूते मारता 11,000 वोल्ट, लेकिन नहीं, उसके भी समर्थक हैं। तो आपके चित्त की दशा किस पर निर्भर करती है? मैं बात कर रहा था, अगर ध्यानस्थ व्यक्ति हैं, सुबह शाम आप सात्विक आहार लेते हैं, भोजन नियम से करते हैं, अच्छे लोगों में उठक बैठक है, ये कब होता है? जब आपकी खान पान बहुत देवता भी, देवता क्या लेता है? रस। देवता पदार्थ नहीं लेता, पदार्थ का रस लेता है, इसीलिए उसको शरीर नहीं मिलती। देवता और पितृ दोनों चीज समझें, देवता, पितृ और प्रेत तीनों योनि शरीर रहित अवस्था है। हाँ, उनको शरीरगत देखा जा सकता है। जैसे प्रभु निराकार है, लेकिन जब अवतार लेता है सगुण साकार, तो भगवान नारायण का 10 अवतार देखिए ना,
मजबूरन आना पड़ता है, लेकिन वो व्यापक किसमें है? निराकार में। आकार में कभी व्यापक हो ही नहीं सकता। वो आकार का मतलब सीमित। कहा तो गया कि शब्द ब्रह्म है, लेकिन जैसे वो प्रकट होता है सीमित हो जाता है। जो भी शब्द आपने निकाला झूठा, सीमित, जबकि वो असीमित है। इसका मतलब ये नहीं कि सीमित में वो है, ये नहीं है, उसी में समाया हुआ है। चीजें समझ में आ गई होंगी। हम कहना क्या चाह रहे थे? यही समझाना चाह रहे थे कि आप अपने डेली बेसिस रूटीन में अगर अपनी दशा और भाव दोनों को गलत चीज़ों से इफेक्टिव होने से बचाना चाहते हैं, तो अपने शरीर के चारों तरफ बेहतरीन ऊर्जा का निर्माण करें। और ये दारू पीने से नहीं आता। और आश्चर्य मानेंगे, ये दारू पीने वाली निगेटिव एनर्जी, मांस खाने वाली निगेटिव एनर्जी, या जो निकृष्टतम कृत्य कर रहा है, रोज ऊर्जा क्षरण करता है, उसको भी ये भौतिक चीजें मिलती हैं, बल्कि उसको और तेजी से मिलती हैं। क्यों? बुरी शक्तियां भी लाके देती हैं भाई। आप देवता के सामने, हनुमान जी के सामने अर्ज लगा रहे हैं, कोई किसी प्रेत को पूज रहा है, प्रेत राज सरकार, हनुमान जी उसके सबसे माई बाप हैं, लेकिन कोई प्रेत पे टिका है। तो प्रेतों में इतना पावर है कि जो आप चाह रहे हैं लाके दे देगा, ले जा खाओ। आप देखें, मध्य एशिया जितना वैभव से जगमगा रहा है, सऊदी अरेबिया कंट्री में कोई एक व्यक्ति खोजने से आप नहीं पा सकते जो वेजिटेरियन हो। पूरा यूरोप कंट्री पूरा वैभव से भरा पड़ा है, लेकिन इन राष्ट्रों में आप किसी भी एक व्यक्ति को पाएं जो प्रेम पूर्ण हो, जिसमें कोमलता की पराकाष्ठा हो, जिसका हृदय मृदुल हो, जैसे हमारे यहाँ मीराबाई का था, जैसे मध्य एशिया में ही जम्मू कश्मीर साइड में संत राबिया का था। ये भाव दशा पे निर्भर करता है। भौतिक पदार्थ से उसकी उपमा नहीं की जा सकती। राजा जनक भी महल में रहते थे, रावण भी रहता था, कुंभकर्ण भी महल में रहता था। आपको चुनना है कौन सी ज्योनि स्वीकार करेंगे। बात शुरू हुई थी भाव चित्त दशा पर, और आई कहां? आपके शरीर के ऊपर खान पान से, जैसा खाएंगे वैसा पिएंगे, जैसा बिस्तरा इस्तेमाल करेंगे, जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वैसे ही निर्माण होगा। और उसी निर्माण के चलते आपके चारों ओर पॉजिटिव निगेटिव, अत्यधिक पॉजिटिव, मिडिल निगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। जब ये पूर्ण रूप से क्रिएट हो जाती है तो आप में और भगवत स्वरूप यानी परम सत्ता सरकार में खास अंतर नहीं रह जाता। ऐसा स्वरूप दिव्य संतों का होता है। लेकिन आम आदमी को ये ऊर्जा दिखाई नहीं देती। आम्रपाली के पास जब भगवान बुद्ध गए थे तो आपको आश्चर्य लगेगा, जो बड़े बड़े उस जमाने के तथाकथित साधु सदुक्कड़ संत नहीं देख पाए, आम्रपाली ने उनका औरा देखा था। जबकि काम क्या करती थी? नगर बधू थी वो। उसने बुद्ध की वो ऊर्जा देखी। आप सोचिए, अंगुली माल काटे जा रहा, भगवान बुद्ध की औरा से ही वो हिला। ये को थप्पड़ मारे थे भगवान बुद्ध किसी को। भगवान राम के बालपन से लेके उनके अंतिम जल में समाधि लेने तक उनका रूप इतना आकर्षक कि क्या कम उम्र का बच्चा मतलब बरबस खिंच जाए। संपूर्ण अवतार में, कृष्णा अवतार में कहते हैं कि पशु पक्षी सब भगवान के लिए व्याकुल, पूरा वृंदावन उदास। मतलब जो जड़ है, कुर्सियां रो रही है। आप यकीन करें, कांट संविश्लेषणवाद का सिद्धांत देता है, पश्चिम का बुद्धिवादी दार्शनिक है। वो कहता है कि कुर्सी में भी ऊर्जा है, जीव है, कम है। वो प्राण किसी में अस्वीकार नहीं करता। मैं भी इससे सहमत हूं। वो अकेला शख्स है जो हमारे यहाँ के जगत गुरु शंकराचार्य को टक्कर देता है। इसीलिए बुद्धि के मामले में पश्चिम को हराया नहीं जा सका। बड़े तार्किक लोग हैं, लेकिन हाँ, दर्शन के मामले में अभी तक हम लोगों को भी हिलाया नहीं जा सका है। हाँ, कुछ आ गए हैं इधर उधर तोता मैना, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबकी जिम्मेदारी है, अधिवक्ता समाज की,
जहाँ भी आप कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तहसील में, जिला कचहरी में, कहीं भी अपने डेली रूटीन में शामिल रखें। शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, तंबाकू को हाथ नहीं लगाएंगे, किसी से रिश्वत नहीं लेंगे, मोटी फीस नहीं लेंगे। अपने नियम धर्म पे रहते हुए सुबह पूजा के समय अगर आप आस्तिक हैं तो, और आस्तिक नहीं है तो भी आप ध्यान के लिए अपना समय जरूर निकालेंगे। तमाम प्रकार की निगेटिव एनर्जी जिसके लिए आपको पंडित लोग बता देते हैं फलाना हवन कीजिए, फलाना, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी भाई। अपने भीतर की ऊर्जा को जगाइए। जहाँ विराजता है इस नाभि पे किसका निवास है? साक्षात नारायण विष्णु लोक है ये। लेकिन नहीं, वहीं से छुट्टी नहीं, निचवे मूलाधार से नहीं छुट्टी मिलत, वहीं का मजे, इतना मजा वहीं मिल जाता है कि ऊपर आवे कौन जरूरत है। योगी ऊपर आता है, वो भी केवल विष्णु लोक तक नहीं आता, ब्रह्म रंध्र तक आता है। इसीलिए जो योगी होता है, जैसे देवरावा गंगा, देवरावा बाबा, सिद्ध पुरुष सारे संत, निजामुद्दीन औलिया, जो मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर वाले बाबा, ये सब योगनिष्ठ आत्माएं हैं भाई। यही शरीरीय पाके हुए हैं, वो देवता पितर और प्रेत होके नहीं, आपों को मिला है। आप अभी जज बन ले, वकील बन ले, समय इसे गंवा दे खाली शादी ब्याह करे में। इसी शरीरिया से ध्यान होगा, दूसरे से नहीं। ये अभी स्वस्थ है, इसको इसमें लगाइए। आज का वीडियो यहीं तक। माँ जगदम्बा के पावन कृपा से भगवान शंकर की ये विद्या है, उन्होंने ही सबसे कही थी और वो बाद में पतंजलि तक पहुँची। रावण पहले पा गया था, पतंजलि बाद में पाया। समझ रहे हैं जो बाबा रामदेव सिखा रहे हैं। तो आज भाव दशा के आधार पर भगवान शंकर ने स्वयं शायद ये बुलवाई हो। मैं तो माध्यम हूँ, मेरी कितनी औकात बिसात, मैं इस जो बोल रहा हूँ इसका 1% कर भी लूँ। इसीलिए जब आपके साथ एक उंगली करता हूँ तो देखिए मुझे खुद 4 उंगली इशारा करती, तू भी सुधर। तो आप सभी लोगों के प्री मेंस इंटरव्यू स्तर पर अप्रतिम ऊर्जा के निर्माण के लिए अति आवश्यक वीडियो है। सुने, मनन करें, इसको अभ्यास में लाएं और कल किसी नए मुद्दे पर बातचीत होगी। तब तक के लिए चलने दें। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।